नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हूँ। आज हम इग्नू महाविद्यालय के BSKC 102 पाठ्यक्रम संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण में खंड 15 भारतीय दर्शन का इतिहास, इसके उपविषय वैशेषिक दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। दर्शन शब्द विचार करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है और विचार करने की यह पद्धति हमें इंद्रियों की सहायता से साधन के रूप से प्राप्त होती है। भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द प्रेक्षण के अर्थ में दृश्यते अनेनिति दर्शनम अथवा दृश्यते इति दर्शनम, इन दोनों प्रकार से व्युत्पत्ति लभ्य किया जाता है। दर्शन के मूल प्रश्न 3 हैं। विचार करने का प्रयोजन क्या है, विचार करने का साध्य क्या है और विचार करने का साधन क्या है। विचार करने के साध्य के रूप से हम आत्म तत्व को साध्य के रूप में रखते हैं। चैतन्य तत्व के ज्ञान को साध्य के रूप से प्रायः सभी दर्शनों में स्वीकार किया जाता है। प्रयोजन दुख निवृत्ति है। जैसा कि व्यवहार में हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा होती है कि वह चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख हो, उसे दुख की प्राप्ति कभी ना हो। सुखम में सदा भूयात, दुखम में न्यासात, यही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होता है। इसलिए दर्शन शास्त्र का प्रयोजन भी यही है कि वह अपनी विचार प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य को दुखों से निवृत्त कराना चाहता है। इस दुख निवृत्ति का साधन क्या हो, तो साधन के रूप से भारतीय परंपरा में 4 साधनों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। दर्शनों का विभाजन इस रूप से किया जाता है। वेद प्रामाण्य को आधार बनाकर, अर्थात वे जो वेद को प्रामाणिक स्वीकार करते हैं वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, तथा जो वेदों के प्रामाण्य को नहीं स्वीकार करते हैं वे सभी नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। नास्तिक दर्शनों की प्रमुख संख्या 3 है। चारवाक, बौद्ध एवं जैन। अब हम अपने मूल विषय वैशेषिक दर्शन पर आते हैं। वैशेषिक शब्द की अगर व्युत्पत्ति की जाए तो विशेष पद से ठक प्रत्यय करके वैशेषिक शब्द निष्पन्न होता है। विशेषम जानातीति वैशेषिकः, विशेष नाम के पदार्थ को जो स्वीकार करता है उसे जानता है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के व्यवच्छेदक धर्म के रूप में एक विशेष नाम के पदार्थ को स्वीकार किया गया है। इसी पदार्थ की स्वीकृति के कारण इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। आचार्य उदयन अपनी किरणावली टीका में लिखते हैं, विशेषो व्यवच्छेदः तत्वनिश्चयः तेन व्यवहरति इत्यर्थः। विशेष शब्द का अर्थ व्यवच्छेद है, जिसका तात्पर्य है तत्व का निश्चय। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों के ज्ञान से तत्व ज्ञान का निश्चय किया जाता है। इसलिए जो भी इस तत्व निश्चय को जानता है, उसके द्वारा व्यवहार करता है, वही वैशेषिक कहलाता है। सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है, द्वित्वे चा पाकजोत्पत्तो विभागे चा विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धि तम वैशेषिकम विदु। द्वित्व का ज्ञान अर्थात पदार्थों में हमें 2 की संख्या का बोध कैसे होता है, पाकज उत्पत्ति पदार्थों का पाक कैसे होता है, विभाग और विभागज संयोग कैसे होता है, इन 4 विषयों में जिसकी बुद्धि स्खलित नहीं होती है, अर्थात जो इनको सम्यक रूप से समझ लेता है, वही वैशेषिक कहलाता है। वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र से होता है। वैशेषिक सूत्रों का स्वरूप है, उस वैशेषिक सूत्र में कुल 10 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं, इसलिए कुल 20 आहनिक हैं और कुल सूत्रों की संख्या 373 है। वैशेषिक दर्शन की ऐतिहासिक परंपरा इस प्रकार से है। इसका प्रवर्तन आचार्य महर्षि कणाद ने किया है, जिनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है और उनका ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्तवाद ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में पदार्थ धर्म संग्रह नाम से भाष्य ग्रंथ की रचना की है। तृतीय आचार्य हैं शिवादित्य। 9वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध उनका समय है और उनका ग्रंथ सप्तक पदार्थी है। अगले आचार्य हैं व्योमशिव, जिनका समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है
और उन्होंने व्योमवती नामक टीका ग्रंथ की रचना की है। श्रीधर एक अन्य महत्वपूर्ण वैशेषिक आचार्य हैं। 10वीं शताब्दी ईस्वी उनका समय है और उनकी टीका न्याय कंदली नाम से प्रसिद्ध है। उदयनाचार्य जो कि न्याय दर्शन के भी प्रख्यात आचार्य हैं, उनका ग्रंथ लक्षणावली और किरणावली नाम से 2 टीकाएँ उन्होंने वैशेषिक सूत्रों पर लिखी हैं। 11वीं शताब्दी में वरदराज नाम के आचार्य हैं जिनका प्रकरण ग्रंथ है तार्किक रक्षा। अगले आचार्य हैं वल्लभाचार्य जिनका समय 12वीं शताब्दी है और उन्होंने न्याय नीलावती नाम के ग्रंथ की रचना की है। वैशेषिक परंपरा में आचार्य शंकर मिश्र एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं। 15वीं शताब्दी उनका समय है और उन्होंने कई ग्रंथ वैशेषिक परंपरा में लिखे हैं, जिनमें मुख्य हैं कणाद रहस्य, वैशेषिक सूत्र प्रकाश, लीलावती कंठाभरण एवं वाद विनोद। भगीरथ ठक्कुर, उनका समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और उनका ग्रंथ न्याय लीलावती प्रकाशिका है। रघुनाथ शिरोमणि 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं। उन्होंने पदार्थ तत्व निरूपण और किरणावली प्रकाश पर दीधिति नाम से टीका की रचना की है। लौगाच्छ भास्कर का समय भी 16वीं शताब्दी है और उनका ग्रंथ तर्क कौमुदी नाम से प्रसिद्ध है। जगदीश मिश्र भी इसी समय के आचार्य हैं और उन्होंने वैशेषिक परंपरा में पदार्थ धर्म संग्रह सूक्ति नाम से ग्रंथ की रचना की है। अंतिम प्रमुख आचार्य इस परंपरा में हैं आचार्य अन्नम भट्ट, जिनका समय 1625 ईस्वी का है और उनका ग्रंथ है तर्क संग्रह। इस ग्रंथ पर उन्होंने सोपज्ञ टीका भी लिखी है जो दीपिका के नाम से प्रसिद्ध है। ये वैशेषिक दर्शन के कतिपय महत्वपूर्ण आचार्य हैं। अब हम आते हैं वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत पर। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र के प्रारंभ में इसका स्वरूप निरूपित करते हुए लिखा है, धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम पदार्था नाम साधर्म वैधर्माभ्याम तत्वज्ञानाद निःश्रेयसम। अर्थात धर्म विशेष से उत्पन्न होने वाले द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष एवं समवाय, इन पदार्थों के साधर्म एवं वैधर्म का ज्ञान करके उस तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। अर्थात जो जिज्ञासु इन 6 पदार्थों के साधर्म वैधर्म का तत्व ज्ञान कर लेता है वह मानव जीवन के निःश्रेयस भूत मोक्ष अथवा अपवर्ग तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इन पदार्थों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार से है। प्रथम पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य के कई लक्षण हैं, 4 प्रमुख लक्षण हैं। द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यत्वम, वह जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है। गुणवत्वम, जिसमें गुण रहता है या गुणों का जो आश्रय है वह द्रव्य कहलाता है। क्रियावत्वम द्रव्यत्वम, जो क्रिया का आश्रय है वह द्रव्य कहलाता है। और समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम, जो कार्य का समवायी कारण होता है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य 9 प्रकार के हैं। पहला द्रव्य है पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी, अर्थात जिसमें गंध गुण रहता है। गंध गुण का जो आश्रय भूत द्रव्य है उसे पृथ्वी कहते हैं। यह पृथ्वी नित्य और अनित्य भेद से 2 प्रकार की है। परमाणु रूप पृथ्वी को नित्य पृथ्वी कहा जाता है और कार्य रूप पृथ्वी को अनित्य पृथ्वी कहा जाता है। दूसरा द्रव्य है अप या जल। इसका लक्षण है शीत स्पर्श वत्यः आपः, जिसमें शीत स्पर्श विद्यमान हो उस द्रव्य को जल कहते हैं। यह भी नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का है। परमाणु रूप जल को नित्य जल कहते हैं एवं कार्य रूप जल को अनित्य जल कहते हैं। तृतीय द्रव्य है तेज, ऊष्ण स्पर्शवत् तेजः। जिस द्रव्य में ऊष्ण स्पर्श विद्यमान होता है उसे तेज कहते हैं। परमाणु रूप तेज नित्य तेज होता है एवं कार्य रूप तेज को अनित्य तेज कहते हैं। चौथा द्रव्य है वायु। वायु का लक्षण है रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसमें रूप का अभाव हो और स्पर्श गुण विद्यमान हो, ऐसे द्रव्य को वायु कहते हैं। यह भी नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का है। परमाणु रूप वायु नित्य होती है एवं कार्य रूप वायु अनित्य होती है। 5वां द्रव्य है आकाश। आकाश का लक्षण है शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात जिसमें शब्द नाम का विशेष गुण रहता है उसे आकाश कहते हैं। आकाश एक है, विभु अर्थात सर्वव्यापक है और नित्य है। 6वां द्रव्य है काल। अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। अतीत वर्तमान भविष्य इस प्रकार का जो व्यवहार हम करते हैं उस व्यवहार का जो असाधारण निमित्त कारण होता है वो काल नाम का द्रव्य कहलाता है। काल भी संख्या में 1 है, विभु अर्थात सर्वव्यापक है एवं नित्य है। 7वां द्रव्य है दिक्। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्।
प्राची, प्रतीची, उदीची एवं अवाची, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार का जो असाधारण कारण है, निमित्त कारण है, उसे दिक् तत्व कहते हैं। और दिक् भी संख्या में एक है, विभु है एवं नित्य है। आठवां द्रव्य है आत्मा। आत्मा का लक्षण है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण हो। ज्ञान, इच्छा, सुख दुख इत्यादि गुण जिस आश्रय में रहते हैं, वह आश्रयभूत द्रव्य ही आत्मा कहलाता है। आत्मा के दो भेद हैं, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा ही ईश्वर है, संख्या में एक है एवं नित्य है। जीवात्मा संख्या में अनंत है और नित्य है। अंतिम एवं नौवां द्रव्य है मन। मन का लक्षण है सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना। सुख दुख इत्यादि की जो प्रतीतियाँ मनुष्य को होती हैं, उनकी प्रतीतियों का जो साधनभूत इंद्रिय है, अर्थात जिस इंद्रिय की सहायता से हमें सुख दुख का ज्ञान होता है, उसे मन कहते हैं। यह मन अनंत है, जितनी आत्माएं हैं उतने मन हैं। मन अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसे परमाणु रूप स्वीकार किया जाता है और मन को नित्य माना जाता है। पदार्थों के क्रम में दूसरा पदार्थ है गुण। गुण का लक्षण है जो कार्य का असमवायी कारण हो और द्रव्य एवं कर्म से भिन्न हो, अर्थात द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति जातिमत्वम गुणत्वम। द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो सामान्य का आश्रय हो, जिसमें जाति रहती हो, उसे गुण कहते हैं। गुण संख्या में 24 हैं। पहला गुण है रूप। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है, उसे रूप कहते हैं। यह 6 प्रकार का होता है, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस एवं चित्र। दूसरा गुण है रस। रसनग्राह्यो गुणो रसा। जिह्वा या रसना इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है, उसे रस कहते हैं। रस 6 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय एवं तिक्त। तीसरा गुण है गंध। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा। घ्राण इंद्रिय के द्वारा, नासिका इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है, उसे गंध कहते हैं। गंध के 2 भेद हैं, सुरभि एवं असुरभि, सुगंध एवं दुर्गंध। अगला गुण है स्पर्श। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्शा। त्वचा के द्वारा, त्वग इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है, उसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श 3 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण एवं अनुष्णा शीत। पांचवा गुण है संख्या। 1, 2, 3 इस प्रकार के व्यवहार का जो असाधारण निमित्त कारण है, उसे संख्या कहते हैं। यह संख्या 1 से लेकर परार्ध पर्यंत होती है। अगला गुण है परिमाण। मान व्यवहार कारणम परिमाणम। जो मान का, परिमिति का असाधारण निमित्त कारण होता है, उसे परिमाण कहते हैं। ये परिमाण 4 प्रकार का होता है, अणु, महत्, दीर्घ एवं ह्रस्व परिमाण। अगला गुण है पृथकत्व। पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम। यह वस्तु इस वस्तु से पृथक है, इस प्रकार के व्यवहार का जो असाधारण निमित्त कारण है, उसे पृथकत्व कहते हैं और यह सभी द्रव्यों में विद्यमान होता है। संयोग का लक्षण है संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा। यह वस्तु इस वस्तु से संयुक्त है, ऐसे व्यवहार के असाधारण निमित्त कारण को संयोग कहते हैं और संयोग भी सर्वद्रव्य वृत्ति होता है। विभाग का लक्षण है संयोग नाशको गुणो विभागा। संयोग को नष्ट करने वाला जो गुण है, उसे विभाग कहते हैं और विभाग भी समस्त द्रव्यों में विद्यमान होता है। परत्व गुण का लक्षण है पर व्यवहार असाधारणम कारणम परत्वम। यह वस्तु इससे पर है, ऐसे व्यवहार के असाधारण निमित्त कारण को परत्व कहते हैं। परत्व 2 प्रकार से होता है, दिक्कृत परत्व एवं कालकृत परत्व। इसी तरह से यह वस्तु इससे अपर है, ऐसे व्यवहार के असाधारण निमित्त कारण को अपरत्व गुण कहते हैं। यह भी दिक्कृत एवं कालकृत भेद से 2 प्रकार का होता है। गुरुत्व गुण का लक्षण है आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। जो आदि पतन होता है, उस आदि पतन के असमवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं। द्रवत्व गुण का लक्षण है आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। स्यंदन अर्थात बहने की जो क्रिया है, उसके असमवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। द्रवत्व के 2 भेद हैं, सांसिद्धिक एवं नैमित्तिक। जो स्वाभाविक द्रवत्व होता है, जैसे जल का, उसे सांसिद्धिक द्रवत्व कहते हैं और जो
अग्नि इत्यादि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे घृत इत्यादि में, उसे नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। अगला गुण है स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण है स्नेहा। चूर्ण आदि को पिंडीकृत करके मिलाकर पिंड बनाने में जिस गुण की उपयोगिता होती है, जो उसका असाधारण कारण होता है, उसे ही स्नेह कहा जाता है। और यह स्नेह नाम का गुण केवल जल पदार्थ में विद्यमान होता है। शब्द गुण का लक्षण है श्रोतग्राह्यो गुणः शब्दः। श्रोत इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है, उस गुण को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक। ज्ञान गुण का लक्षण है सर्व व्यवहार हेतुर्बुद्धि ज्ञानम। मनुष्य जितने भी प्रकार का व्यवहार करता है, उस व्यवहार का असाधारण हेतुभूत धर्म या गुण ज्ञान कहलाता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्मृति एवं अनुभव। सुख गुण का लक्षण है सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। जो सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को अनुकूल रूप से प्रतीत होता है, उस गुण को सुख कहा जाता है। और इसी तरह से जो सभी प्राणियों को प्रतिकूल प्रतीत होता है, उस प्रतिकूल प्रतीति के नियामक भूत धर्म को, गुण को दुख कहते हैं। इच्छा नामक गुण का लक्षण है इच्छा कामः। जो मनुष्य की कामनाएं होती हैं, उन्हें इच्छा कहा जाता है। क्रोधो द्वेषः। अभीष्ट विषय की प्राप्ति ना होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसी क्रोध को द्वेष नाम का गुण कहते हैं। प्रयत्न गुण का लक्षण है कृति ही प्रयत्न। जो किसी भी कार्य को करने का मानसिक प्रयत्न होता है, मानसिक तैयारी होती है, उसी मानसिक कृति को प्रयत्न कहते हैं। धर्म गुण का लक्षण है विहित कर्मजन्यः धर्मः। शास्त्रों में जिन कर्मों को करने का उपदेश किया गया है, उन कर्मों को करने से जो गुण उत्पन्न होता है, उसे धर्म कहते हैं। इसे ही पुण्य भी कहा जाता है। इसी तरह से अधर्म का लक्षण है निषिद्ध कर्मजन्यः अधर्मः। शास्त्रों में जिन कर्मों को करने से मना किया गया है, वैसे कर्मों का आचरण करने पर जो अपुण्य उत्पन्न होता है, उसे ही अधर्म कहते हैं। अंतिम गुण है संस्कार। संस्कारत्व जातिमान संस्कारः। जिसमें संस्कारत्व नाम की जाति रहती है, उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार तीन प्रकार का होता है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। पदार्थों के क्रम में तीसरा पदार्थ है क्रम, जिसका लक्षण है चलनात्मकम कर्म। चलन करना जिसका स्वभाव है, वह कर्म कहलाता है। कर्म के 5 भेद हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एवं गमन। उत्क्षेपण का लक्षण है ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वहाँ जो संयोग, उस ऊपर की तरफ फेंकने की क्रिया का जो असाधारण संयोग हेतु है, उसे उत्क्षेपण कहते हैं। अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। नीचे की तरफ जो संयोग होता है, किसी वस्तु को नीचे की तरफ फेंकने पर इंद्रिय का जो संयोग है, वह अपक्षेपण कहलाता है। आकुंचन शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। जब हम अपने शरीर के निकट किसी वस्तु का संयोग करते हैं, तो उसे आकुंचन कहते हैं, जैसे किसी को गले लगाना। प्रसारण विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। शरीर से दूर हटाने के में जो क्रिया होती है, उसे प्रसारण कहते हैं। और 5वां कर्म है गमन। ये 4 प्रकार के उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन एवं प्रसारण के अलावा जितने कर्म हैं, वे सभी गमन कहलाते हैं, जैसे भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्वलन इत्यादि। चौथा पदार्थ है सामान्य। समानाकारक प्रतीति के अनुगत धर्म को सामान्य कहा जाता है। लोक में हम यह देखते हैं कि जो एक जैसे पदार्थ होते हैं, उन एक जैसे पदार्थों में समानता की जो प्रतीति होती है, उसका नियामक कारण क्या है। जैसे जब हम 2 गायों को देखते हैं, तो हमें अयम गो अयमपि गो इस प्रकार की समानता का बोध हो जाता है। तो ये जो समानाकारक प्रतीति हो रही है, इस समानाकारक प्रतीति का अनुगत धर्म क्या है, नियामक धर्म क्या है, उसी नियामक धर्म को हम सामान्य कहते हैं। सामान्य का लक्षण है नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम। जो नित्य हो और अनेकों में समवाय संबंध से रहता हो, उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य को ही जाति भी कहा जाता है। सामान्य 3 आश्रयों में रहता है, द्रव्य, गुण और कर्म में। सामान्य के 2 भेद हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य को सत्ता कहते हैं और अपर सामान्य को द्रव्यत्व, गुणत्व इत्यादि
पांचवा पदार्थ है विशेष। नित्य द्रव्यों में रहने वाले उनके व्यावर्तक धर्म को विशेष कहा जाता है। विशेष एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से भिन्न करने वाला अंतिम व्यावर्तक धर्म होता है। जैसे घट पट से भिन्न है या एक घट दूसरे घट से भिन्न है, इस भिन्नता की प्रतीति का जो अंतिम कारण है, जो अंत्यवृत्ति है, उसी को विशेष नाम का पदार्थ कहा जाता है। नित्य द्रव्य वृत्त्यो व्यावर्तका विशेषः। नित्य द्रव्य में रहने वाले उनके व्यावर्तक धर्म को विशेष कहते हैं और विशेष की संख्या अनंत है। छठा पदार्थ है समवाय। समवाय एक संबंध है जिसका लक्षण है नित्य संबंधा समवाया। नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। उसका एक दूसरा लक्षण भी है अयुत सिद्ध वृत्ति समवाया। जो पदार्थ अयुत सिद्ध होते हैं, अर्थात जिनमें से एक दूसरे के साथ तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि उनमें से कोई एक नष्ट ना हो जाए, उन पदार्थों के मध्य होने वाले संबंध को समवाय कहते हैं। और ऐसे अयुत सिद्ध पदार्थ 5 हैं: अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया एवं क्रियावान, जाति एवं व्यक्ति और विशेष एवं नित्य द्रव्य। तो ये 5 पदार्थ अयुत सिद्ध पदार्थ कहलाते हैं और उन्हीं के मध्य का संबंध समवाय कहलाता है। 7वां पदार्थ है अभाव। यद्यपि महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्रों में अभाव पदार्थ का परिगणन नहीं किया गया है, किंतु परवर्ती वैशेषिक शास्त्र में अभाव का भी एक पृथक पदार्थ के रूप में निरूपण किया गया है। अभाव का लक्षण है प्रतियोगी ज्ञानाधीन विषयत्वम अभावत्वम। वह जिसका ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन होता है उसे अभाव कहते हैं, या जो द्रव्यादि अन्य 6 भाव पदार्थों से भिन्न है वही अभाव कहलाता है। अभाव पदार्थ के 4 भेद हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव एवं अन्योन्या भाव। प्राग भाव कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण में जो उसका अभाव रहता है उसे प्राग भाव कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति से पहले मृदा में उसका अभाव। प्रध्वंसा भाव का स्वरूप है जब हम किसी वस्तु को नष्ट कर देते हैं तो नष्ट होने के बाद उस वस्तु में का जो अभाव उत्पन्न हो जाता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। अत्यंता भाव का स्वरूप है त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता भाव। जिस अभाव की प्रतियोगिता त्रैकालिक संसर्ग से अवच्छिन्न होती है, अर्थात जो हमेशा बना रहने वाला अभाव है, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव। अन्योन्या भाव, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जो अभाव है उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे घट का पट में अभाव, तो यह अभाव अन्योन्या भाव कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 7 पदार्थ वैशेषिक परंपरा में स्वीकार किए जाते हैं। अब हम इनका संक्षेप देखते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही विचार किया कि दर्शन का अंतिम लक्ष्य दुखों की निवृत्ति करके कैवल्य की प्राप्ति कराना है, तो कैवल्य की प्राप्ति के विचार में बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय हमारे सम्मुख आते हैं। इनमें से वैशेषिक दर्शन की विचार प्रणाली है, वह यह मानता है कि यदि कोई जिज्ञासु द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव इन पदार्थों का तत्वज्ञान कर लेता है तो उसके तत्वज्ञान से उसे अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इनमें से द्रव्य नाम के पदार्थ का सामान्य स्वरूप है द्रव्य गुण अथवा क्रिया का आश्रय होता है या कार्य का समवायी कारण होता है, और द्रव्य की संख्या 9 होती है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मा, दिक् एवं मन। गुण का लक्षण है द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः। जो द्रव्य और कर्म से भिन्न हो और जिसमें सामान्य रहता हो उसे गुण कहते हैं। गुणों की संख्या 24 है, रूप, रस इत्यादि भेद से। तीसरा पदार्थ है कर्म। कर्म का लक्षण है द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवान कर्म, अर्थात जो द्रव्य और गुण से भिन्न हो और जिसमें सामान्य रहता हो उसे कर्म कहते हैं। कर्म के 5 भेद होते हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एवं गमन। चौथा पदार्थ है सामान्य। सामान्य जिसका लक्षण है नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य हो, एक हो और अनेकों में अनुगत हो, यानी समानाकारक प्रतीति का जो नियामक धर्म होता है उसे ही हम सामान्य पदार्थ के रूप से जानते हैं। सामान्य के 2 भेद होते हैं: परसामान्य और अपर सामान्य।
विशेष पदार्थ का स्वरूप है नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। नित्य द्रव्यों में रहने वाले जो व्यावर्तक धर्म हैं उसे विशेष कहते हैं। नित्य द्रव्यों की संख्या भी 9 है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु और आकाश, काल, आत्मा, दिक् और मन, ये सभी नित्य द्रव्य कहलाते हैं। इन नित्य द्रव्यों में जो परस्पर भेदक धर्म है, अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है, इस भिन्नता का ख्यापन कराने वाला जो अंतिम व्यावर्तक धर्म है वही विशेष कहलाता है और विशेष की संख्या अनंत होती है। समवाय नाम के पदार्थ का लक्षण है नित्य संबंधा समवायः। जो नित्य संबंध है उसे समवाय कहते हैं और यह नित्य संबंध अयुच्छिद्ध पदार्थों के बीच में होता है। युच्छिद्ध पदार्थों की संख्या 5 है। अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति एवं विशेष एवं नित्य द्रव्य। समवाय संख्या में 1 होता है। अंतिम पदार्थ है अभाव। अभाव का सामान्य स्वरूप है भाव भिन्नत्वम अभावत्वम। भाव पदार्थों से जो भिन्न हो उसे अभाव कहते हैं। तो ऊपर जो 6 पदार्थ बताए गए हैं यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय, ये 6 भाव पदार्थ कहलाते हैं और इन भाव पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ होता है उसे हम अभाव कहते हैं। अभाव 4 प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव एवं अन्योन्या भाव। ये वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा में वैशेषिक दर्शन प्रायः न्याय की पद्धति का अनुसरण करता है। यद्यपि वैशेषिक सूत्रों में प्रमाण मीमांसा में 2 प्रमाण की स्वीकृति है, वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान इन 2 प्रमाणों को स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त सभी प्रमाण अनुमान प्रमाण में अंतर्भावित कर लिए जाते हैं। किंतु परवर्ती काल में हम देखते हैं कि न्याय और वैशेषिक दर्शन का परस्पर समन्वय हो जाता है और वे समान तंत्र के रूप से विकसित होते हैं और वहाँ पर वैशेषिक दर्शन में भी न्याय दर्शन की प्रमाण पद्धति को स्वीकार कर लिया जाता है। जितने भी प्रकरण ग्रंथ न्याय वैशेषिक परंपरा में लिखे गए हैं उन सभी में न्याय सम्मत 4 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। फिर भी वैशेषिक दर्शन स्पष्ट में यदि यह पूछा जाए कि वहाँ कितने प्रमाणों की स्वीकृति है तो वहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान रूप से द्विविध प्रमाणों की ही स्वीकृति प्राप्त होती है। मुक्ति मीमांसा के स्वरूप में हमने पढ़ा कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव, इन 7 पदार्थों का साधर्म वैधर्म ज्ञान, अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के से समान कैसे है और उनमें परस्पर भेद कैसे है, इसी साधर्म वैधर्म के ज्ञान से तत्वज्ञान होता है और तत्वज्ञान से ही अपवर्ग की या मोक्ष की निष्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त वैशेषिक दर्शन में ईश्वर तत्व की भी स्वीकृति है। जैसा कि न्याय दर्शन में स्वीकार किया गया है, ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है, वह मनुष्य के कर्म फलों का प्रदाता है और जो वैदिक संहिताएं हैं उन वैदिक संहिताओं का कर्ता भी स्वीकार किया जाता है। सृष्टि प्रक्रिया में भी वैशेषिक दर्शन न्याय की तरह परमाणु कारणवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, अर्थात सृष्टि के सबसे मूल कारण परमाणु हैं। जीवों के अदृष्टवशात महेश्वर की इच्छा से इन परमाणुओं में परस्पर क्रिया होती है और 2 परमाणु संयुक्त होकर द्वयणुक का निर्माण करते हैं। फिर 3 द्वयणुक मिलकर त्रिश्रेणु बनाते हैं, 3 त्रिश्रेणु चतुर्णुक का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से स्थूल सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने वैशेषिक दर्शन का एक सामान्य ज्ञान आज किया। इस संबंध में यदि आपकी कोई विशेष जिज्ञासा है तो आप स्लाइड में दिए गए फ़ोन नंबर अथवा ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।